अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाह तबारक व ताला के बेशुमार सिफ़ाती नाम हैं, बेशुमार खूबियों वाले नाम हैं, और इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा, कि समंदरों को स्याही बना दिया जावे और सारे दरख्तों को कलम बनाकर अगर अल्लाह की तारीफ़ को लिखा जावे, अल्लाह की हम्द सना लिखी जावे, सारे कलम ख़त्म हो जाएंगे, रोशनाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन मेरे रब के कलिमात, मेरे रब की खूबियाँ ख़त्म नहीं होंगी। ज़मी कागज़ की हो जाए, समंदर हो जाए स्याही का, ज़मी कागज़ की हो जाए और समंदर हो जाए स्याही का, फिर भी लिख नहीं सकता कलम कलिमा खुदाई का। तो अल्लाह के कलिमात, अल्लाह की सिफ़ात, अल्लाह की खूबियाँ बेशुमार हैं। उन खूबियों में मेरे रब की एक बहुत बड़ी खूबी शकूर है। मेरा रब शकूर है। शकूर का तर्जमा कदरदान के आते हैं, और कदरदानी किसको कहते हैं कि किसी दूसरे पर मोहब्बत की वजह से इतना मेहरबान होना कि उसके किसी अमल को रद्द न करना। दूसरे पर मोहब्बत की वजह से इतना मेहरबान होना कि उसके किसी अमल को रद्द न करना, और उसकी उम्मीद और तवक्को से ज़्यादा उसके साथ भलाई और अच्छाई का मामला करना, ये कदरदानी कहलाती है। तो अल्लाह कदरदान है। हम देखेंगे कि हर मामले में, हर अमल में अल्लाह की कदरदानी फूट फूट कर निकल रही है, बह रही है, कि अल्लाह हम पर मोहब्बत की वजह से इतने ज़्यादा मेहरबान हैं कि अल्लाह बंदे के किसी छोटे अमल को भी रद्द नहीं करते, और बंदे की तवक्को और उम्मीद से ज़्यादा उसके साथ अच्छाई और भलाई का मामला करते हैं। चुनांचे हम देखेंगे कि कुरान करीम के अंदर, बल्कि पहले मिसाल समझिए कि अल्लाह तबारक व ताला जब किसी बंदे पर मुसीबत डालते हैं, बीमारी डालते हैं, परेशानी लाते हैं, वो बंदा परेशान हो जाता है, वो बेचैन हो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं ये आने वाली परेशानी, ये आने वाली बीमारी, ये आने वाली तकलीफ़ उसके लिए आइंदा डबल राहत, डबल आसानी, डबल कुशादगी का ज़रिया बनने वाली है। यहाँ भी अल्लाह की कदरदानी है। मुसीबत अल्लाह ला रहे हैं, अगर बंदा उस पर सब्र करेगा, गिले शिकवे नहीं करेगा, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहेगा, तो उस एक मुसीबत पर दो आसानियाँ हैं। फ़इन्न मअल उसरि युसरा, इन्न मअल उसरि युसरा। या इस सूरत की इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ये बता रहे हैं कि एक तंगी के बाद दो आसानियाँ हैं, एक तकलीफ़ के बाद दो राहतें हैं, एक परेशानी के बाद दो आसानियाँ। ये अल्लाह की कदरदानी है। इसीलिए शायर ने कहा इदश्तद्दत बिकल बलवा फफक्किर फी अलम नशरा फउस्रुम बैन युसरैन इदा फक्करतहु फफरह, कि जब तुझ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाए, तू बेचैन हो जाए, तू परेशान हो जाए, तो टेंशन न ले, सूरह अलम नशरा के अंदर गौर कर ले। ये जो मुसीबत आई है, ये जो परेशानी आई है, इंशाअल्लाह अगर तूने सब्र किया, अल्लाह के दामन को थामा रखा, तो इंशाअल्लाह ये आइंदा डबल राहत और डबल आसानी का जरिया बनेगी। एक मुसीबत पर अल्लाह की तरफ से दो राहतें और दो आसानियां हैं। इस सूरह अलम नशरा ने अल्लाह ने फरमाया है। तो ये क्या है? अल्लाह की कदरदानी तो है कि अल्लाह बंदों पर ऐसे मेहरबान है कि किसी अमल को रद्द नहीं करते, और अल्लाह उसकी तवक्को से ज़्यादा उसके साथ अच्छाई और भलाई का मामला करते हैं।
इसीलिए तो अल्लाह बंदे के छोटे से अमल की भी कदर करते हैं, छोटे अमल को भी ज़ाय नहीं करते। दुनिया के बादशाहों का हाल ये है कि अगर इंसान बादशाह के पास जाता है और छोटा मोटा हदिया लेकर चला गया, छोटा मोटा गिफ्ट लेकर चला गया, तो वो तौहीन समझता है कि आप इतने बड़े दरबार में आए हो और मामूली हदिया लेकर आए हो। वो रिजेक्ट कर देता है, वो कबूल नहीं करता। आगे दरखास्त कबूल करना और मसला हल करना तो दूर की बात, वो दरवाजे से हटा दिया जाता है। लेकिन मेरे रब की कदरदानी पर, मेरे रब की मेहरबानी पर कुर्बान जाइए कि बंदा छोटा सा अमल करता है, फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा, अल्लाह उसकी भी कदर करते हैं, अल्लाह उसको भी नवाजते हैं। छोटे छोटे अमल पर बेशुमार वाक़यात हैं कि अल्लाह की मेहरबानी के, अल्लाह की कदरदानी के और अल्लाह के नवाजने के बेशुमार वाक़यात हैं कि जो अमल बंदा करके भूल जाता है, उसको मामूली समझता है, लेकिन मेरा रब इतना कदरदान है, इतना मेहरबान है कि उसको उहद पहाड़ के बराबर बहुत शानदार और आला बना देते हैं। दुनिया का दस्तूर है, अल्लाह की कदरदानी की एक और मिसाल देखिए। दुनिया वालों का दस्तूर है, हम कोई दुनिया का काम कराने जाते हैं, पासपोर्ट बनाना है मिसाल के तौर पर, हमने एप्लीकेशन लिखा, फॉर्म भरा, अगर उसके अंदर एक भी स्पेलिंग की गलती आ गई, पूरा फॉर्म रिजेक्ट कि दोबारा भर कर लाओ, ये नहीं चलेगा। हालांकि एक गलती थी, एक जगह पर मिस्टेक थी, लेकिन पूरा फॉर्म गलत कर दिया जाता है। लेकिन कुर्बान जाइए अल्लाह की कदरदानी पर, अल्लाह की मेहरबानी पर कि हम अमल करते हैं। हम नमाज के अंदर बंदा अमल कर रहा है, रकात भूल गया, कहा तहरी कर, गौर फिक्र कर, गौर फिक्र पर जो गालिब गुमान तेरा कहे 2 रकात हुई कि 3 रकात हुई, उसके मुताबिक अमल कर ले, सजदे सौ कर ले। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि वापस से नमाज पढ़, ये रिजेक्ट हो गया अमल, नहीं, भूल हो गई, वाजिब छूट गया, क्या सजदे सौ कर ले, उसी अमल को हम कबूल कर लेंगे। दुनिया वालों का हाल ये है कि नहीं, नया फॉर्म भरना पड़ेगा, नए से अमल करना पड़ेगा, फिर से कुर्बानी देनी पड़ेगी, फिर से लाइन लगानी पड़ेगी। लेकिन मेरे रब की मेहरबानी ये है कि उसी अमल को, जंगल में है, किबला मुश्तबे हो गया, पता नहीं किबला किस तरफ है, इंसान ने गौर फिक्र करके, मसला यही है, गौर फिक्र करे, जिस तरफ दिल गवाही दे, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। इस तरफ दिल ने गवाही दी, इस तरफ नमाज पढ़ना शुरू किया। 1 रकात 2 रकात पढ़ी थी कि सूरज निकल गया, मामला यानी मसला पता चल गया उसके बाद कि किबला इस तरफ है, तो ये नहीं कहा कि 2 रकात खत्म हो गई, अब वापस पढ़ना पड़ेगा, नहीं, 2 रकात के बाद ही घूम जावे और तीसरी रकात वहां से शुरू करे। ये मेरे रब की कदरदानी है, ये मेरे रब की मेहरबानी है कि अल्लाह बड़े कदरदान है, बंदे के किसी अमल को ज़ाय नहीं करते। आज ऐसे कदरदान, ऐसे मेहरबान और ऐसे रहीम, शफीक और रहमान रब के साथ मेरा और आपका मामला क्या है हम जानते हैं। खैर, अल्लाह की मेहरबानी का एक ज़बरदस्त वाक़या पेश आया, और अल्लाह हर अमल में अल्लाह की मेहरबानी है, लेकिन एक दो वाक़या सुनाता हूँ। एक सहाबी, नौजवान सहाबी हैं, अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन रदियल्लाहु अन्हु। ज़ुल्बजादैन 2 चादरों वाले, वाक़या इनका पेश आया। यह मदीना मुनव्वरा से बाहर रहते थे, दूसरी बस्ती के अंदर इनका घर था। इस्लाम की तालीम पहुंची, मदीना मुनव्वरा आए, इस्लाम कबूल कर लिया। नौजवान हैं, चढ़ती जवानी है, और पूरा कबीला, पूरा घराना, घर सब इस्लाम से दूर हैं, सब नॉन मुस्लिम हैं। ये मदीना से आए और अपने इस्लाम को छुपाकर घर में रहने लगे। इश्क और मुश्क छुप नहीं सकता, अल्लाह रसूल की मोहब्बत है या गैर की मोहब्बत है, इश्क और मुश्क छुप नहीं सकता। घर पर आकर छुप छुप कर इबादत करते थे। एक दिन घर वालों ने देख लिया, वालिद साहब नहीं थे, चचा थे और माँ थी, और बड़े नाजो नेमत में पलते थे, शानदार खाना, शानदार जिंदगी थी, ऐश और इशरत वाली जिंदगी थी। लेकिन चचा ने बुलाया कि अब्दुल्ला, 2 ऑप्शन तुम्हारे सामने हैं, या तो अगर इसी नाजो नेमत में रहना है, इसी ऐश में रहना है, तो इस्लाम छोड़ना पड़ेगा, मुस्तफ़ा का दर छोड़ना पड़ेगा, और अगर इस्लाम नहीं छोड़ सकते तो ये घर छोड़ना पड़ेगा, ये सारी नेमतें छोड़नी पड़ेगी। अब्दुल्ला ने कहा, मेरे नबी का मामला, जिसने देखा वही आशना हो गया, जिसने देखा वही आपका हो गया, जो मेरे नबी से आशना हो गया उसका दिल आईना आईना हो गया। तो निगाह नबुव्वत जिस पर पड़ी हो, नबी की सोहबत जिसको हासिल हो, जिसने नबी के पीछे नमाज पढ़ी हो, वो इस्लाम छोड़ सकता है, दुनिया की सारी दौलतों को लात मार सकता है, दुनिया की सारी नेमतों को ठुकरा सकता है, लेकिन नबी का दर नहीं छोड़ सकता।
नबी का दर नहीं छोड़ सकता, इस्लाम का कलिमा नहीं छोड़ सकता, अल्लाह की मोहब्बत को छोड़ नहीं सकता। अब्दुल्ला जलाल में आ गए कि ये नहीं हो सकता, घर छोड़ सकता हूं, सारी नेमतें छोड़ सकता हूं, रिश्तेदारों को छोड़ सकता हूं, माँ की ममता को छोड़ सकता हूं, लेकिन नबी के दर को नहीं छोड़ सकता, मुस्तफ़ा की फरमान को नहीं छोड़ सकता, अल्लाह की मोहब्बत को नहीं छोड़ सकता। तो चचा ने कहा फिर क्या है, निकलो मेरे घर से। सारी नेमतें छीन ली। जब निकलने लगे तो कहा इधर आओ, ये कपड़ा भी तो हमारा है, ये जो लिबास शानदार आपने पहन रखा है ये भी तो हमारा दिया हुआ है, ये भी उतारो। अल्लाह के बंदे को आज अल्लाह की खातिर नबी की मोहब्बत में, इस्लाम की मोहब्बत में कपड़े भी उतरवाए जा रहे हैं। मेरा रब कदरदान शकूर रब देख रहा है, उसकी कदरदानी देखना किस तरह वजूद में आएगी, जाहिर होगी। कपड़े उतरवाए गए, लेकिन मां की ममता जो है जाग उठी। एक चादर फेंक कर दी कि अब्दुल्ला अपने सतर को छुपा लो। तो लंबी चादर थी, उसके 2 टुकड़े किए, एक को लुंगी की तरह बांधा, एक को कंधे पर रखा, और इसी हालत में दर अक़दस पर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए और कहा अब्दुल्ला, नबी ने देखा, नबी भी जो है एकदम आंखों में आंसू आ गए कि अब्दुल्ला ये क्या हाल, नाजो नेमत में रहने वाला शख्स, नेमतों में रहने वाला शख्स आज चादरों में, और वो भी ढंग का लिबास नहीं, ढंग की चादर नहीं। अब्दुल्ला क्या मामला है? क्या अल्लाह के रसूल सब कुछ लुटाकर, सब कुछ कुर्बान करके आज आपके दर पर आ चुका हूं, कि सब कुछ लुटा दिया लेकिन आपका दर नहीं छोड़ा, इस्लाम नहीं छोड़ा, अल्लाह की मोहब्बत नहीं छोड़ी। कहा ठीक है अब्दुल्ला आ जाओ, और आपको जो है असहाबे सुफ़ा के अंदर जो मदीना मुनव्वरा के सामने चबूतरा था वहां पर रहने को कहा कि यहीं पर रहो। लेकिन जिसने ईमान को, इस्लाम को, अल्लाह की मोहब्बत को, नबी के दर को सब कुछ लुटाकर, सब कुछ कुर्बान करके हासिल किया हो, उसका दिल अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से भरा हुआ था। हम मुसलमान के घर में पैदा हो गए, हम रिवायती मुसलमान, हमने इस्लाम के लिए, दीन के लिए, अल्लाह के कलमे को हासिल करने के लिए हमारा न जान लूटा, न माल लूटा, न हमने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी, इसलिए इसकी वैल्यू और अहमियत हमारे नजदीक नहीं है। लेकिन अब्दुल्ला का हाल तो यह था, सब कुछ लुटा कर वो अल्लाह का बंदा आया था, इसलिए असहाबे सुफ़ा में रहने लगे। उनका हाल यह था, मिली तो रोजी नहीं तो रोजा। अब चूंकि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से इनका दिल बिल्कुल भरा हुआ था, बिल्कुल लबरेज था, इसलिए जब अल्लाह का जिक्र करते थे एक आशिकाना, एक वालिहाना अंदाज में जोर जोर से अल्लाह अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद किया करते, यानी बेइख्तियार जोर जोर से अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर देते थे। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा तो डांट दिया कि अब्दुल्ला तुम दिखलावा करते हो, तुम रियाकारी करते हो, अल्लाह का जिक्र करना है आहिस्ता करो। मेरे नबी ने देख लिया, कहा उमर अब्दुल्ला को मत रोको, ये आशिक है, ये आशिक रसूल है, ये अल्लाह का शैदाई है, ये अल्लाह से मोहब्बत करने वाला है, इसका दिल अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से भरा हुआ है, ये रियाकार नहीं है, ये दिखलावा नहीं करता, इसको आज के बाद टोकना नहीं। नबी ने डांट दिया है उमर को। फिर क्या हुआ, देखिए अल्लाह की कदरदानी किस तरह जाहिर होगी कि अब्दुल्ला का सब कुछ लुट गया था, यहां तक कि लिबास भी उतरवाया गया था। अब अल्लाह के रास्ते में जाने का वक्त आया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद में आप तशरीफ ले गए, सहाबा साथ में हैं, अब्दुल्ला भी साथ में है। वहां अल्लाह के रास्ते में बीमार हो गए, बहुत तेज बीमार हो गए, बहुत ज्यादा बीमार हो गए। सहाबा ने आकर अल्लाह के रसूल को कहा कि अल्लाह के रसूल अब्दुल्ला बीमार हैं, आप तशरीफ लाए जहां पर ये लेटे हुए थे। तो सर जो है ईंट के ऊपर रखा हुआ था, लेटे हुए थे। फौरन अल्लाह के रसूल ने इनका सर हटाया और अपनी गोद में ले लिया, अपनी गोद में सर ले लिया, और जब देखा तो इनका बिल्कुल आखिरी वक्त है, बिल्कुल परेशान हैं और जान निकलने का वक्त है। ये नबी को देख रहे थे, नबी इनको देख रहे थे, यानी नबी का चेहरा देखते देखते रूह परवास कर गई। क्या शानदार मौत आई, ये नबी की गोद में, नबी के हाथ में सर है, और नबी के चेहरे का दीदार करते हुए दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसान इमामुल अंबिया और हमारे नबी का चेहरे का दीदार करते हुए अब्दुल्ला की रूह परवास कर गई। बस सहाबा कहने लगे काश ये मेरा जनाजा होता, मेरा इंतकाल हुआ होता, कि नबी की गोद होती, नबी का दीदार होता और मेरा इंतकाल होता, काश मेरी रूह इस तरह निकली होती। हम आप जानते हैं जब
किसी का इंतकाल होता है तो कफन दफन का इंतजाम करना होता है, रिश्तेदार आते हैं, घर वाले आते हैं, कफन दफन का इंतजाम करते हैं। यहां तो कोई नहीं था। अब्दुल्ला तो सब कुछ लुटाकर, सब कुछ खपाकर नबी के दर पर आए थे। अब दुनिया की सबसे ज्यादा पाकबाज, इफ्फत मआब और बेहतरीन दुनिया की सबसे पहनी अजीम चादर, नबी ने अपनी चादर उतारी। नबी ने अपनी चादर मुबारक उतारी और कहा मेरे अब्दुल्ला को इसमें कफन दे देना, और जब जनाजा तैयार हो जाए मुझे इत्तिला करो। यह है मेरा रब कदरदान कि जब अल्लाह के नाम पर, इस्लाम पर और दीन पर अब्दुल्ला का सब कुछ छीन लिया गया, नाज़ो नेमत, सारी नेमतें छीन ली गई, यहां तक कि लिबास भी उतरवाया गया, तो अल्लाह ने कहा मैं शकूर हूं, मैं कदरदान हूं। जो मेरे नाम पर सब कुछ लुटाएगा वो अपनी शान के मुताबिक लुटाएगा, मैं रब्बुल आलमीन नवाजूंगा अपनी शान के मुताबिक। तो अब्दुल्ला ने सोचा भी नहीं होगा, बल्कि दुनिया के किसी इंसान ने सोचा नहीं होगा कि जिसका लिबास उतारा गया उसके कफन में काली कमली वाली की चादर, इमामुल अंबिया की चादर, यानी दुनिया की सबसे ज्यादा पाकबाज चादर उसके कफन में आएगी। यह है अल्लाह शकूर, यह है अल्लाह कदरदान। तो जब आपको कफन दफन यानी कफन दे दिया गया, दुनिया का दस्तूर है जब कब्र में उतरने का वक्त आता है तो रिश्तेदार उतरते हैं। वालिद का जनाजा है, बेटा उतरता है, भाई उतरते हैं, शौहर उतरता है, रिश्तेदार उतरते हैं अपने मुर्दे को, अपने रिश्तेदार को दफनाने के लिए। यहां तो कोई नहीं है। जमीन ने वो मंजर देखा, आसमान ने वो मंजर देखा, इमामुल अंबिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कब्र में उतरे और कहा या उमर, या अबा बकर, लाओ अब्दुल्ला को, अपने भाई को मेरे हवाले करो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की चीखें निकल गई और ये कह, और जब नबी ने कब्र में उतारा और कब्र में रखने के बाद दुआ की, या अल्लाह मैं अब्दुल्ला से राजी हूं, तू भी इनसे राजी हो जा। हज़रत उमर की चीखें निकल गई। हज़रत उमर कहने लगे काश ये जनाजा मेरा होता, कि मोहर लग गई। जब नबी ने कह दिया मैं राजी हूं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तो यकीनन राजी है। तो अल्लाह शकूर है, अल्लाह कदरदान है मेरे भाइयों। अल्लाह की कदर यानी हम अमल करेंगे अपनी हैसियत के मुताबिक, मेरा रब नवाजेगा अपनी शान के मुताबिक, क्योंकि अल्लाह हम पर इतनी ज्यादा मोहब्बत करता है कि हमारे किसी अमल को अल्लाह रद्द नहीं करता, और हमारी उम्मीद और तवक्कुल से ज्यादा अल्लाह हमारे साथ अच्छाई और भलाई का मामला करता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या खुद है। मक्का से मदीना मुनव्वरा का सफर कर रहे हैं। एक जगह चांदनी रात थी, चांद निकला हुआ था, और एक वादी की तरफ खड़े हो गए और ठंडी सांस भरी और कहा कि यही वो जगह हैं जहां मैं इस्लाम लाने से पहले जमाने जाहिलियत में ऊंटों को चराने आया करता था, और मुझे ऊंट चराने भी नहीं आता था। मैं जब घर जाता तो मेरा बाप खत्ताब मुझे डांटता था कि उमर तू जिंदगी में क्या करेगा, तुझे तो ऊंट चराना भी नहीं आता। क्योंकि कभी कोई ऊंट गुम हो जाता, कभी भूखा प्यासा ऊंटों को लेकर मैं घर चले जाता। लेकिन जब इस्लाम आया, अल्लाह की मोहब्बत आई, तो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला शख्स, और ऐसी हुकूमत कि दुनिया में उसकी नजीर नहीं मिलती, वो अदल और इंसाफ का दौर और माहौल कायम किया था कि दुनिया में उसकी नजीर नहीं मिलती। ठंडी सांस भरी और दुआ की, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती बिबलदि रसूलिक। या अल्लाह तेरे रास्ते की शहादत अता फरमा और तेरे नबी की शहर की मौत अता फरमा। अल्लाह के लिए कुर्बानियां दी थी, अल्लाह के लिए सब कुछ लुटाया था और दीन को अपनी जिंदगी में लाए थे। सहाबा का हाल ये था। तो जब एक बंदा अल्लाह के दीन पर चलने वाला और अपना जान माल सब कुछ कुर्बान करने वाला जब हाथ उठा रहा है, तो रब्बुल आलमीन कह रहा है उमर तू मांग रहा है अपनी शान के मुताबिक, मैं रब्बुल आलमीन नवाजूंगा अपनी शान के मुताबिक, क्योंकि मैं शकूर हूं, कदरदान हूं। बज़ाहिर दोनों दुआएं टकरा रही हैं, एक पूरी होगी तो दूसरी नहीं होगी, क्योंकि पहली दुआ मांगी थी शहादत की, और मदीना मुनव्वरा नहीं बल्कि अरब का पूरा इलाका नहीं बल्कि दूर दूर तक कई मुल्कों तक इस्लामी परचम लहरा रहा है। अगर जिहाद करना है, शहीद होना है तो बाहर बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो एक तरफ शहादत की दुआ, दूसरी तरफ नबी के शहर की मौत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि उमर मैं
इस तरह दोनों को जमा करूंगा कि अक्ल हैरान रह जाएगी, दुनिया देखते रह जाएगी। इसीलिए हुआ क्या कि नबी का मुसल्ला है, फजर की नमाज है, लो हम वहां उन दरो दीवार को देखने के लिए हमारी आंखें तरसती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत बार बार हरमैन शरीफैन की ज़ियारत की तौफीक अता फरमाए कि नबी का मुसल्ला है, फजर की नमाज है, अमीरुल मोमिनीन है, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला और जबरदस्त हुक्मरानी, शैतान भी जिसका रास्ता देखकर भाग जाया करता था, खुद इमामत कर रहे हैं, फजर की नमाज में कुरान की तिलावत कर रहे हैं और हमला किया गया आपके ऊपर। फजर की नमाज में कल शुहदा बहुत सारे आएंगे, किसी की गवाही कोई दरख्त देगा, कोई पत्थर गवाही देगा, कोई घर गवाही देगा, लेकिन जब बारी आएगी अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की, तो नबी का मुसल्ला गवाही देगा, फजर की नमाज गवाही देगी, मस्जिद नबवी गवाही देगी और नबी का मिंबर गवाही देगा, सहाबा इकराम की जमात गवाही देगी, फजर की नमाज गवाही देगी कि इस्लाम का ये सिपाही इस तरह फजर की नमाज में शहीद हुआ। तो शहादत भी हुई, दुआ यही तो मांगी थी कि नबी के शहर में मौत देना, ये तो नहीं कहा था कि नबी के मुसल्ले पर। यानी शहादत भी हुई और मदीना में कहीं भी मौत आ जाती तो मदीने की मौत होती, लेकिन अल्लाह ने कहा कि उमर तूने अपनी शान के मुताबिक मांगा है, मैं नवाजूंगा अपनी शान के मुताबिक। लिहाजा मेरे भाइयों, आज का ये सबक यही है कि अल्लाह बड़े मेहरबान हैं, हम सबको पहचानते हैं, हम हर चीज को पहचानते हैं। अगर हमने नहीं पहचाना अपने मेहरबान, अपने शकूर और कदरदान रब को नहीं पहचाना, और आज का जो माहौल है, जो हालात आ रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की पहचान, अल्लाह से ताल्लुक, अल्लाह से तवक्कुल और यकीन को मजबूत करना पड़ेगा। यकीन वाले ही इस इर्तिदाद और फितनों के दौर में वही बचेंगे और वही दीन पर चलेंगे जिनका अल्लाह पर तवक्कुल और एतमाद कामिल और मुकम्मल होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपनी जात पर कामिल एतमाद और कामिल भरोसा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अपनी पहचान अता फरमाए। जिंदगी का मजा इसके बगैर नहीं है, ईमान इसके बगैर खोखला है, अल्लाह का ताल्लुक नहीं, अल्लाह की पहचान नहीं और अल्लाह की कदरदानी का हमें इल्म नहीं, तो जिंदगी फीकी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सहाबा वाला और अल्लाह वाला यकीन हमें अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।